हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है व्हाट इज एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब एपीआईज को आप समझ चुके हैं, एपीआईज क्या होती है, कैसे कैसे वर्किंग होती है, उनको धीरे धीरे हम समझेंगे किस तरीके से वर्क करती है, उसका क्या रोल रहता है, वो सब चीज़ें हम जानेंगे। बट अब जब हम एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे बड़े हैं तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती क्या है। यानी हमें ये पता होना चाहिए कि एपीआई को पेनिट्रेट तो हम कर रहे हैं, बट उसमें प्रोसीजर क्या फॉलो होना चाहिए, क्या माइंडसेट हमें रखना चाहिए, और क्या ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसी ही है या इसमें कुछ अलग है, हमें कुछ और प्रोटोकॉल्स या कुछ और स्टेप्स फॉलो करने हैं या कुछ और चीजें एक्स्ट्रा हमें ध्यान में रखनी है, वो चीजें हम यहाँ पे पढ़ते हुए समझने वाले हैं। तो ये सारी चीजों को अच्छे से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना। एंड तो इसी के साथ दिस इज अंकुर जोशी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए व्हाट इज एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब देखिए ये एक लूप है। आप सभी जानते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग जो चीज है वो एक लूपिंग पार्ट रहता है। यहाँ पे सारी चीजें लूप में चलती है, यानी कभी भी कुछ भी 100% फिक्स या सिक्योर नहीं रहता। हमें बार बार उसको टेस्ट करके कमियां निकालनी होती है, उन कमियों को पैच करना होता है, उनके वैलिडेशंस, रेमेडीज ये सब अप्लाई करने होते हैं। तो ऐसा ही कुछ एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग में भी होता है। एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग बाकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग की तरह ही सिक्योरिटी वीकनेसेस को पता लगाएंगे। एंड और साथ ही साथ अगर कोई ऐसी वल्नरेबिलिटीज आपको मिल रही है जो कि सीआईए ट्रेट, जो हमारा सीआईए यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, इन तीनों ट्रेड को जो तोड़ रहा है या इनको ब्रेक कर रहा है, ऐसा कोई भी अगर वल्नरेबिलिटी है आपके सिस्टम में या एपीआई में, तो उसको आपको क्या करना है, रिजॉल्व करना है, उसकी रेमेडी प्रोवाइड करनी है, वो भी स्टेप बाय स्टेप। यानी आप क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी वीकनेस पता कर रहे हैं, अगर वो इम्पैक्ट कर रही है सीआईए ट्राइड पे या कुछ भी सिस्टम को हार्मफुल पहुंचा रही है, सिस्टम सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी को हार्म पहुंचा रही है, तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप एक रेमिडिएशन प्रोवाइड करनी है। अब ये चीजें तो हम हर पेनिट्रेशन टेस्टिंग में करते हैं। अब बात आती है इसकी फॉलोअप पे, यानी हम क्या चीजें करेंगे ताकि इस चीज को हम कर पाए एंड किन किन चीजों का हमें माइंड में ध्यान रखना है। तो देखिए नेक्स्ट आता है हाउ टू पेन टेस्ट एपीआई। जैसे कि अभी हमने बात करी कि क्या क्या चीजें करनी होती है। सबसे पहले प्रिपरेशन। अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग ये सारी चीजें फर्स्ट पार्ट आती थी, बट अब यहाँ पे हमें प्रिपेयर करना है पहले खुद को इस चीजों के लिए। अब प्रिपरेशन क्या पार्ट है, प्रिपरेशन आपका सारा लॉजिकल, लीगल, ये सारा एक्शंस का पार्ट है। यहाँ आपको प्रिपेयर करना होगा। क्या चीज है, पहली चीज लीगल एक्शंस। आपके पास सारे लीगल प्रूफ होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि आप वो चीज को टेस्ट कर सकते हैं। सेकेंडली आपके पास आपका सिस्टम अच्छे से कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए, जो कि हम लैब सेटअप में देखने वाले हैं कैसे हम प्रिपेयर करेंगे हमारे सिस्टम को। नेक्स्टली हम जिस पे भी अटैक कर रहे हैं उसके अंदर जो जो कॉन्फ़िगरेशंस है उसको अच्छे से चेकआउट करना जरूरी है। क्यों जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो एपीआई की वर्किंग के दौरान हम उस पर जब टेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा ना हो हार्मफुल इम्पैक्ट हो जाए, यूजर्स के डेटा को नुकसान पहुंचे, यूजर्स की फंक्शनैलिटी में कुछ एरर्स या प्रॉब्लम्स, ऐसी चीजें देखने को मिले। इसीलिए हम सारी चीजों को एकदम नोट डाउन करके, एग्जामिन करके, पूरा सेटअप हमारा अटैकिंग का प्रिपेयर करके फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हमारा जो भी हम प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हमने देख ली, हमने लैब सेटअप कर लिया, हमने सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन ले ली, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, किन किन चीजों से ध्यान रखना है, वो सारी चीजें हमने अच्छे से प्रिपेयर कर ली। अब हम शुरू कर सकते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप जो कि है रिकॉन्सेंस। अब यहाँ पे जैसा कि फुटप्रिंटिंग रिकॉन्सेंस होता है, एपीआईज के बारे में जानेंगे, क्या क्या एपीआईज यूज हो रही है, कैसे कैसे वो वर्क कर रही है, क्या क्या डेटा वो ले जा रही है, क्या क्या फंक्शनैलिटी एक यूजर को दे रही है, क्या क्या डेटा सर्वर तक जा रहा है, क्या क्या डेटा सर्वर से आ रहा है, ये सारी चीजें हम एपीआई के रिकॉन्सेंस पार्ट में देखने वाले हैं, ताकि हमें ये पता रहे कि रिकॉन्सेंस में एपीआई वर्क कैसे कर रहा है। लिटरली हमें अगर किसी भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग के पार्ट में जाते हैं तो हमें क्या करते हैं, हम उसकी स्टडी करते हैं, जो भी वर्किंग है उसकी वर्किंग समझते हैं, फिर उस पर अटैक करते हैं। ऐसा ही है, हमें भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है उसकी वर्किंग पे, उसके स्ट्रक्चर पे, एपीआई किस तरीके से उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे काम कर रहा है। अब जैसे कि ये सारी चीजें पता हो गई, इसके बाद आता है हमारा वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का काम। जैसे ही वल्नरेबिलिटीज को फाइंड आउट करते हैं, वल्नरेबिलिटीज को चेक करते हैं, वल्नरेबिलिटीज की रिसर्च भी करते हैं। रिसर्च कैसे, यानी हमें जो कुछ वल्नरेबिलिटी मिली है, मे भी हमें ऐसा कई बार होगा कि वो वल्नरेबिलिटी हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं दिखा रही है, बट हमें थोड़ा बहुत रिसर्च करके उसका एक इम्पैक्ट प्रोवाइड करना होगा या ढूंढना होगा, ताकि हम उसको इस तरीके से सिक्योर रख पाए कि अगर कोई अटैकर उस पर और डिफरेंट लेवल्स की अटैकिंग कर रहा है तो हम उसको उस चीज से बचा सके। राइट, तो इसीलिए यहाँ पे हम ये सारी चीजों का भी ध्यान रखने वाले हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा एक्सप्लॉइटेशन। अब वल्नरेबिलिटीज आ गई, उनको एक्सप्लॉइट करके भी हमें दिखाना होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग प्रोसेस में जब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रिपोर्टिंग का है उसमें हमें रिपोर्ट में प्रूफ्स देने होते हैं, यानी ये हमने अटैक करा है, उससे ये नुकसान हो सकता है, इसका पूरा हमें स्क्रीनशॉट्स, डेटा, विजुअल डेटा, टेक्सचुअल डेटा, ये सारा डेटा प्रोवाइड करना होता है एक रिपोर्ट के अंदर। तो ये चीजों के लिए हमें एक्सप्लॉइटेशन परफॉर्म करनी होगी।
तो एक्सप्लॉइटेशन हम परफॉर्म करते हैं, यानी हम उस वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके देखते हैं एक अटैकर की तरह कि एक अटैकर क्या नुकसान पहुंचा पाएगा। वो चीज हम जब परफॉर्म करते हैं, हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, जो लीगल इन्फॉर्मेशन का ध्यान रखते हुए जो टास्क है उनको परफॉर्म करते हैं, एंड हमारे जो भी प्रूफ होते हैं उनको कलेक्ट करके एक फाइल में सेव करते हैं। फाइल में सेव कर लिया, अब वो प्रूफ हमारे काम आते हैं रिपोर्टिंग पे। अब हम वहां पे रिपोर्टिंग में क्या रखते हैं, रिपोर्टिंग पार्ट के अंदर आप सभी को ये देखना है कि क्या क्या इम्पैक्ट एक वेबसाइट पे एक एपीआई की वल्नरेबिलिटीज की वजह से हो रहा है, यानी जो एपीआई हमने प्रोवाइड करी है उस एपीआई से क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है, कितना कितना नुकसान हुआ। अब वो चीजें आप कैसे दिखाएंगे, एक्सप्लॉइटेशन पार्ट पे जो आपने स्क्रीनशॉट्स लिए थे वो उस रिपोर्ट में आपकी हेल्प करने वाला है। अब वही चीजें रिपोर्टिंग को और अच्छा बनाएगी। तो जितनी अच्छी रिपोर्ट उतना ही अच्छा आपको यहाँ पे जो भी रिवॉर्ड है, मॉनेटरी रिवॉर्ड या जो भी आपको वहाँ पे टास्क के थ्रू गिवन अमाउंट था या गिवन जो भी बातचीत थी पर्टिकुलर आपको जो प्रोवाइड किया जाएगा, ज्यादातर केसेस में मनी ही प्रोवाइड करी जाती है काम के लिए, वही चीज आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी और काफी अच्छे लेवल पे प्रोवाइड करी जाएगी, इजीली करी जाएगी, क्योंकि रिपोर्टिंग ही मेन होता है। क्योंकि रिपोर्टिंग में हमें ये ध्यान रखना होता है कि वल्नरेबिलिटी को हम अच्छे से समझा पाए सामने वाले को, एंड साथ ही साथ एक अच्छी सी रेमेडीज भी हर एक वल्नरेबिलिटी की जो हमें मिली है वो प्रोवाइड करें। रिपोर्टिंग में सिर्फ वल्नरेबिलिटीज आपने कैसे एक्सप्लॉइट करी वो चीजें मैटर नहीं करती है, यहाँ पे आपको रिपोर्ट में चीजों के काउंटर मेजर्स एंड उनकी रेमिडिएशंस ये भी लिखनी होगी, ताकि आपकी रिपोर्टिंग काफी अच्छी रहे। और अगर एक ऐसा पर्सन है जिसको नहीं आता है चीजें, जो चीजें नहीं जानता है, वो चीजें भी पढ़ के, रिपोर्ट को पढ़ के समझ सके कि कहाँ कहाँ कमी है, एंड उसमें जो प्रोसीजर आपने दिया है उसको रिसर्च करके समझ के उस प्रोसीजर को फॉलो करके एपीआईज की सिक्योरिटी को मेंटेन कर सके, ताकि एपीआईज की सिक्योरिटी वहां पे एनहेंस हो जाए और काफी अच्छी हो जाए। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना होता है इस पूरे प्रोसीजर में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है कि क्या एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग और वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक है या नहीं। तो देखा जाए तो एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग बाकी ओवरऑल जितनी भी एप्लीकेशन सिक्योरिटी की प्रैक्टिसेस है उनसे डिफर करती है। अब ऐसा क्यों, अगर एग्जांपल लें वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, तो यहाँ पे वेब एप्लीकेशन क्या है, फ्रंट एंड है, एक यूजर इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म है, यानी आप क्या कर रहे हैं, यूजर इंटरफेस को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आप यूजर इंटरफेस को पेनिट्रेट कर रहे हैं, यानी वेबसाइट पेनिट्रेशन टेस्टिंग यूजर इंटरफेस या फिर यूजर इंटरेक्शन को पेनिट्रेट करने का एक प्रोसीजर होता है। अब वहीं देखा जाए तो एपीआई क्या है, एपीआई एक इंटरमीडिएट, एक डिफरेंट स्टेट है जहाँ पे सर्विस जो आस्क करी जाती है वो चेक करता है प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी है, एंड आपको प्रोवाइड कर देता है। ये कोई यूजर इंटरफेस टाइप एग्जैक्ट आपको काम नहीं करता, यानी यहाँ पे आपको यूजर इंटरफेस देखने को नहीं मिल रहा है किसी भी एपीआई का। आपने कभी भी एपीआई को यूजर इंटरफेस में एज सच नहीं देखा होगा। अब हाँ, यूजर इंटरफेस के बैकएंड में एपीआई वर्क कर रही है ऑब्वियसली, लेकिन एपीआई को डायरेक्ट आपने कभी इंटरैक्ट करा ही नहीं है, यानी यहाँ पे आप सर्विस को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इंटरैक्शन से ज्यादा, इंटरफेस से ज्यादा आप सर्विस पे, बैकएंड पे फोकस कर रहे हैं। वो सारी चीजें एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आती है, यानी ये बाकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग से डिफर करती है। यहाँ पे कई चीजें आपको सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी, बट आप कंसेप्ट ध्यान रखना कि एपीआई पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कंसेप्ट बाकी पेनिट्रेशन टेस्टिंग के कंसेप्ट से डिफरेंट होता है। तो होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। नेक्स्ट की वीडियोस में और डिफरेंट एपीआई रिलेटेड, पेनिट्रेशन टेस्टिंग रिलेटेड हम डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सारी चीजों को अच्छे से समझते हुए, अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलना है आपको, एंड सारी चीजों का अच्छे से ध्यान रखना है ताकि आप ये कोर्स को अच्छे से सीख जाए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।